सख्त गर्मियों के मौसम में दौरान सफ़र हज के दौरान सफ़र हज के दौरान मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए राह में पड़ाव किए। पहले दौर में चूँकि पैदल सफ़र होते थे, कई लोग ये भी अब सवाल करते हैं कि हज के लिए कितने दिन होते हैं, या 40 दिन ही लोग क्यों जाते हैं, 45 दिन ही क्यों जाते हैं, क्या शरीयत में क्या है। शरीयत में कहीं 40-45 दिन नहीं लिखे हुए। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका न सवाल किताबों में होता है न जवाब किताबों में होता है। ऐसी बातें बहुत सारी होती हैं। तो पहले दौर में जब हज लोग करते थे तो पूरा पूरा साल वही होते थे, कई 2-2 साल 3-3 साल वही होते थे, फिर वापस आते थे। और ऐसे भी आशिकान रसूल के बारे में सुना है। अभी भी मदीना शरीफ में बता रहे थे भाई एक ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनको 70 साल हो गए, उधर ही गए हैं, बस 1-2 बार वापस पाकिस्तान चक्कर लगाए घर वालों से मिलने, उसके अलावा वापस नहीं आए। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मदीने से निकलो और मौत आ जाए। मदीने में मौत की तमन्ना के लिए गए हैं, और गए भी पैदल हैं। आज से जब 70 साल पहले गए होंगे तो उस टाइम पैदल का सिलसिला भी होता होगा। अब भी लोग जाने वाले जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। अगले दिन साइकिलों पे कुछ देखे, साइकिल में मदीने पहुंचे हुए थे, यहाँ से लाहौर से मुल्तान से। कुछ मोटरसाइकिल में भी जाते हैं, कुछ अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन जाने वाले अब भी जाते हैं। तो पहले तो पैदल जाते ही थे। तो वो बुजुर्ग पैदल गए, सिंधी बुजुर्ग थे, और रास्ते में बताते थे कि शेर भी आते थे और भी जंगली जानवर, दरिंदे, इस तरह की चीज़ें वगैरह आती थी। तो हम कहते थे हम हुजूर के गुलाम हैं, वो चीज़ें दूर हो जाती थी। यूँ करके सफ़र मदीना में हम वहाँ पहुँचे और उम्र फिर वहीं गुजर गई। अब भी लोग ऐसे हैं, आशिकान रसूल ऐसे ऐसे मिलेंगे, बंदा हैरान रह जाता है उनके इश्क रसूल देख के, कैसे आशिक इस दौर में भी। बहरहाल मदीना मुनव्वरा गए और रास्ते में पड़ाव किया। नाश्ते के बाद खादिम से कहा कि किसी मेहमान को ढूंढ लो। पहले दौर में लोग मेहमान को ढूंढा करते थे कि मेहमान आएगा तो खाने में बरकत होगी, मेहमान जाएगा तो हमारी मुसीबतें परेशानियाँ सारा वो ले जाएगा। तो अक्सर मेहमानों को खाना खिलाते थे। आजकल तो मेहमान आ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, तो हिसाब किताब में लग जाते हैं। हालांकि मेहमान अपना खाता है, अपने हिस्से का रिस्क खाता है, और जिस घर में मेहमान हो उसके रिस्क में इजाफे का बरकत बायस बन जाता है, बरकत का बायस बन जाता है, और वहाँ उस घर की परेशानियाँ मुसीबतें सारी निकल जाती हैं घर से। तो उन्होंने मेहमान को ढूंढा, वो गया, उसने पहाड़ की तरफ एक आराबी को यानी देहाती बद्दू को सोया हुआ देखकर पाँव से ठोकर मारकर जगाया, कहा कि तुमको गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने तलब फरमाया। उठकर हज्जाज के पास आया। हज्जाज ने कहा मेरे साथ खाना खाना। उसने कहा मैं आपसे बेहतर करीम की दावत कबूल कर चुका हूँ। पूछा वो कौन है? जवाब दिया अल्लाह, कि उसने मुझे रोज़ा रखने की दावत दी, मैंने रख लिया। हज्जाज बोला ऐसी शदीद गर्मी में रोज़ा? जवाब दिया हाँ, क़यामत के सख्त तरीन गर्मी से बचने के लिए। हज्जाज ने कहा अच्छा तो अब कल रोज़ा ना रखना और मेरे साथ खाना खा लेना। कहा क्या आप कल तक मेरे जीने की जमानत दे सकते हैं? बोला ये तो मेरे बस में नहीं। कहा ताज्जुब है कि आप आखिरत के मामले में बेबस होने के बावजूद दुनिया तलबी में लगे हुए। हज्जाज ने कहा ये खाना नहायत उम्दा है। जवाब दिया इसे ना आपने उम्दा किया है, ना ही पकाने वाले ने, कुक ने, बावर्ची ने किया है, तबाख ने उम्दा किया है, बल्कि इसे सेहत व आफियत बख्श होने की खूबी ने उम्दा किया है। यानी जो मरीज हो उसको लज्जत नहीं आती, मगर सेहतमंद को ये खूब आता है, और सेहत व आफियत देने वाली ज़ात रब्बे कायनात की है। लिहाजा उस कादिर मुतलिक की दावत पर रोज़ा रखना चाहिए। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा है भाई जिंदगी का। हज़रत सैयदना अली बिन मौफ़िक़ फरमाते हैं कि मैंने 50 से ज़ायद हज किए, सिवाय एक के सब का सवाब मैंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफ़ाए अरबा यानी 4 यार अपने वालिदैन को इसाल किया। अब एक हज बाकी था जिसका अभी तक इसाल सवाब न किया था। मैंने मैदान अरफात में मौजूद लोगों को देखा और उनकी आवाज़ें सुनी, तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया या अल्लाह, अगर इन लोगों में कोई ऐसा शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ तो मैंने अपने हज का उसे इसाल सवाब कर दिया। फिर उस रात जब मैं मुज़दलिफ़ा में सोया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ख्वाब में दीदार किया। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, ए अली बिन मौफ़िक़, क्या तू मुझ
मुझ पर सखावत करता है। मैंने अरफात में मौजूद तमाम अफराद इनकी तादाद के बराबर मजीद और उनसे भी दुगने लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी है, और उनमें से हर फर्द की, उसके अहले खाना और पड़ोसियों की भी शफ़ाअत कबूल कर दी। कोई हज का सबब अब बना दे, मुझको काबे का जलवा दिखा दे, दीद अरफात हो दीद मिना की, मेरे मौला तो खैरात दे। एक शख्स ने सैयदना हातिम असम से अर्ज़ की कि मुझे हज का सफ़र दरपेश है, कोई ऐसा हम सफ़र बताइए जिसकी सोबत बाबरकत का फैज़ लूटते हुए मैं अल्लाह की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर हो सकूँ। फरमाया भाई, अगर तुम हम नशीन चाहते हो तो तिलावत कुरान की हम नशीनी इख्तियार करो, अगर साथी चाहते हो फरिश्तों को अपना साथी बना लो, दोस्त चाहते हो तो अल्लाह अपने दोस्तों के दिलों का मालिक है, और अगर तोशा चाहते हो यानी ज़्यादा सफ़र चाहते हो तो अल्लाह पर यकीन सबसे बेहतरीन तोशा है। काबतुल्लाह को अपने सामने तस्वर करते हुए खुशी से उसका तवाफ करो। अल्लाह के सदके हमारी मग़फ़िरत हो। सैयदना अबू मोहम्मद मुर्तइश फरमाते हैं कि मैंने बहुत से हज किए और उनमें से अक्सर सफ़र हज की किसी किस्म का ज़ाते लिए बगैर किए। अब तो लोगों के पास इतना कुछ होता है फिर भी परेशान होते, पता नहीं क्या बनेगा। तो पहले दौर में कुछ भी नहीं होता तो ऐसे ही चल पड़ते थे, अल्लाह फिर कैसे तवक्कुल कर ले। अक्सर हज मैंने बगैर ज़ाते के किए, फिर मुझ पर आश्कार हुआ कि ये सब तो मेरे नफ्स का धोखा था, क्योंकि एक मरतबा मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा था तो मेरे नफ्स पे गिरा गुजरा था, मुझे मुश्किल लगा था माँ को पानी देना, तो हज मेरे लिए इतनी आसान हो गया। रोज पैदल, उस दौर की मुश्किलात भी ज्यादा थी, सफर मुश्किल से होते थे, तो मेरे नफ्स ने मेरी मुवाफ़क़त फ़कत अपने लज्जत के लिए की है, मुझे धोखे में रखा है, क्योंकि अगर मेरा नफ्स फना हो चुका होता तो आज हक़ शरीक पूरा करना यानी माँ की इताअत करना ये मुश्किल ना होता। इसका मतलब हज मैंने अपने नफ्स की लज्जत के लिए की है। तो हमारे बुजुर्गान दीन की कैसी सोच होती थी, कितने आजिज़ी के खूगर होते थे। बाज़ों की आदत होती है कि वो आम लोगों से तो झुक के मिलते हैं, आम लोगों के लिए बिछ जाते हैं, मगर वालिदैन से, भाई बहनों से, बाल बच्चों के साथ रवैया जारहाना, गैर अखलाकी, बसा औक़ात सख्त दिल आज़ार होता है। क्यों? इसलिए कि अवाम में उम्दा अखलाक का मुज़ाहिरा ये मक़बूलियत आमा का बायस है। लोग कहेंगे महल्ले वाले सारे बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा खुश अखलाक है। जबकि घर में हुस्न सलूक होगा तो शोहरत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, मशहूरी नहीं होगी। इसलिए अवाम में बहुत मीठे मीठे बने रहते हैं। तो इसी तरह जो इस्लामी भाई बाज़ मुस्तहब कामों के लिए बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ पेश करते हैं, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी में कोताहियाँ बरतते हैं, मसलन माँ बाप की इताअत, बाल बच्चों की शरीयत के मुताबिक तरबियत, खुद अपने लिए फ़र्ज़ उलूम के उसूल में गफलत से काम लेते हैं, उनके लिए भी शिकायत में बड़ी इबरत है। कई लोग नफली कामों में इतनी उसमें जोर देते हैं, मसले जब पूछते हैं कि ये काम तो मुस्तहब है, उस मुस्तहब के लिए इतना कुछ करेंगे। इसी तरह हज और उम्रे के जब मसले पूछते हैं तो वहां भी कई काम ऐसे हैं जो मुस्तहब है, ठीक है कर लें तो खैर है, अच्छी बात है। कई ऐसे काम है कि ठीक है सुन्नत है, अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन फ़राइज़ व वाजिबात की तरफ तवज्जो नहीं है कि फ़र्ज रह गया तो हज ही नहीं होगा, उम्र ही नहीं होगा। उम्र की शराइत कौन सी है? इसी तरह वाजिबात है, जो हज के 28 वाजिबात है, वो शायद ही किसी को याद हो हज पर जाने वाला हो। अब क्योंकि वाजिबात तो ज़रूरी है, सबसे पहले फ़राइज़ है और उसके बाद वाजिबात है। वाजिबात नहीं आते या उसमें वाजिब में गलती कर दी तो बाज़ सूरतों में या अक्सर सूरतों में दम वाजिब हो जाता है, कभी बदना हो जाता है। बदना मतलब ऊँट वगैरह ये पड़ जाता है, अच्छा खासा ऊँट का रेट है, वहाँ 3-4 लाख रुपए रेट है। एक गलती पे अगर एक ऊँट पड़ गया तो आते होते कितने ऊँट सारे पड़े होंगे, गया था नेकियां कमाने और अपने सारे इतने जुर्माने लेके आ गए। इसलिए कभी दम होता है, कभी बदना होता है और कभी सदका होता है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं, ये सारी सीखनी चाहिए हर हज पे जाने वाले को, उम्रे पे जाने वाले को। तो इसलिए कई लोग बड़ा जोर देते हैं हज के मसाइल पूछते हुए भी कि नहीं नहीं वहाँ पे जो ये क्या करना है, ये तो सुन्नत है, बस उस सुन्नत को पूरा करने के मामले में फ़राइज़ छोड़ देंगे, वाजिब छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें शरीयत के मसाइल समझते हुए सबसे पहले किसको हमने तरजीह देनी है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या हो, थर्ड क्या हो, फिर किस हिसाब से चलना है। सुन्नत पर अमल करते करते फ़र्ज़ ही छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ही ज़ोर को देते हैं बस का नवाफिल पे और मुस्तहबात पे भी। तो ऐसों को फिर
मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि ऐसों को फिर हमें साइकोलॉजिस्ट के तौर पे डील करना पड़ता है, तो वो नफ्सियाती उनका मसला होता है, उनको फिर नफ्सियाती ट्रीटमेंट करनी पड़ती है ऐसे कि शहरी मसले की बजाय। हुब्बे जहाँ की वजह से बहुत सारी नेकियां आसान हो जाती हैं, नेकियों की मुशक्क़त आसान हो जाती है, क्योंकि जब पता हो ना वाह वाह होनी है, लोगों में ज़रा नाम भी हो जाएगा, फलां आदमी बड़ा अच्छा आदमी, नेक आदमी, सोशल मीडिया में भी ज़रा आ जाएगा, लोग तारीफ, मोहल्ले वाले भी तारीफ करेंगे, तो ये ऐसी लज्जत है, ऐसा नशा है कि मुशक्क़त आसान हो जाती है, जितनी भी तकलीफ हो फिर वो आसान हो जाती है। बंदा ताज्जुद गुज़ार ही बन जाएगा, रात 2 बजे उठ के इबादत में लग जाएगा, सिर्फ कहीं से तारीफ कलमात मिल जाए कि फलां बड़ा नेक आदमी है, उसके मज़ा इतना होता है, उस लज्जत की वजह से। ये लज्जत जो है, हुब्बे जाह की लज्जत, शोहरत की लज्जत, इज़्ज़त की चाहत, ये बड़े बड़े काम, मुशक्क़त वाले काम को आसान कर देते हैं। तो हुब्बे जाह में हलाकत ही हलाकत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इबादत बंदों की तरफ से की जाने वाली तारीफ़ की मोहब्बत से मिलाने से बचते रहो। अल्लाह की इबादत को बंदों की तरफ से की जाने वाली तारीफ़ की मोहब्बत से मिलाने से बचते रहो। क्यों? कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाए। 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में इतनी तबाही नहीं मचाते जितनी तबाही हुब्बे माल और जाह मुसलमान के दीन में पहुँचाते हैं। यानी माल और दौलत और इज़्ज़त और शोहरत की मोहब्बत मुसलमान के दीन में पहुँचाती है। तो ये अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत कितनी है, मेरे दिल में शोहरत की मोहब्बत कितनी है। मैं कहीं गया हूँ तो मुझे प्रोटोकॉल अगर नहीं मिला तो मैंने क्या महसूस किया उस चीज़ को, कहीं स्टेज पे मुझे नहीं बिठाया गया, मुझे ज़रा मेन सीट नहीं दी गई, मुझे ज़रा अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो क्या मेरे दिल को महसूस हुआ? अगर हुआ तो समझ लेंगे मेरे दिल में शोहरत की, हुब्बे जाह की चाहत है, तो ये तो बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह माल और दौलत की मोहब्बत भी ये अपने अंदर टेस्टर लगा के चेक करते रहना चाहिए कि माल का नुकसान हुआ तो मेरे दिल की क्या कैफियत थी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया या मैं टेंशन में आ गया, नमाज चली गई कोई टेंशन नहीं आई, गुनाह हो गए कोई टेंशन नहीं हुई, हाँ माली नुकसान हो गया, 1000 का नोट कहीं गिर गया, अब कितनी देर टेंशन रहेगी कि मेरा नुकसान हो गया, 1 लाख रुपया कहीं फ्रॉड हो गया, हाथ से निकल गया, नुकसान हो गया। अब जो परेशानी मुझे हुई, क्या नमाज छोड़ने पे भी उतनी परेशानी थी? क्या मुझसे जो गुनाह हुए फलां फलां, क्या उन गुनाहों पे भी मुझे इतनी टेंशन थी जो 1 लाख के नुकसान पर हुई? तो अगर ऐसा नहीं है, माल जाने से ज़्यादा टेंशन हुई तो समझ लें कि माल की मोहब्बत ही मौजूद है, और ये दोनों चीज़ें ख़तरनाक है। माल की मोहब्बत भी डेंजरस है, ये बंदे के दीन में इतना नुकसान पहुँचाती है। भूखे भेड़िए भेड़ों में, बकरियों में छोड़ दिए जाएँ, वो कितनी तबाही, भूखा ना भी हो तो बकरियों को खा जाता है, भूखा हो तो फिर क्या हाल हो, तबाही मचाता है। इसी तरह हुब्बे माल और हुब्बे जाह ये मुसलमान के दीन में इतनी तबाही मचाते हैं। अल्लाह पाक हमें इससे, हुब्बे जाह से बचाए, हुब्बे माल से बचाए। और इहयाउल उलूम में इस हवाले से बड़े प्यारे मदनी कुल लिखे हुए हैं। नफ्स को हलाक करने वाले आखिरी उमूर और बातनी मकर व फरेब से है हुब्बे जाह और रिया। इसमें उलमा, इबादत गुजार और आखिरत की मंजिल तय करने वाले लोग मुब्तला किए जाते हैं। यानी ये वो बीमारी है, इसमें नेक लोग ही मुब्तला होते हैं। आम इसमें गुनाहगार लोग हो तो गुनाहगार समझते हैं मैं गुनाहगार हूँ यार, मुझे क्या स्टेज पे जगह ना दे, मैं साइड में छुप के बैठूँ। तो गुनाहगार लोग कम इसमें मुब्तला होते हैं। इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं नेक आदमी। मैं आया तो मेरी पहली साफ में इधर जगह होनी चाहिए थी, ये तो मुसल्ले में मेरी जगह, कोई और बैठ गया इधर, ये तो मुसल्ला मैंने मला हुआ था, फलां जगह तो मैंने पहली साफ में मैंने बैठना होता है, मुझे पहली में नहीं बैठने दिया गया, मुझे पिछली साफ में जगह मिली, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। अब ये नेक आदमी, गुनाहगार आदमी होगा वो वैसे ही कोने में बैठ जाएगा, पीछे बैठ जाएगा, साइड पे हो जाएगा, मैं गुनाहगार आदमी, ये सारे नेक आदमी, मैं तो अब कभी कभी नमाज पढ़ने आता हूँ, तो उसके दिल में ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये ज़्यादा उमूमन उसी में आएगी जो खुद को नेक समझ रहा होगा, पक्का ताजुद्दार नमाजी होगा, ज़िक्र व ज़िहार करने वाला होगा, ये सारे वार शैतान ऐसे बंदे में करेगा। ज़्यादा उसमें उलमा, इबादत गुजार और आखिरत की मनाजिल तय करने वाले। इसी तरह ये हज़रात बसा औक़ात खूब कोशिश करके इबादत बजा लाने, नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने, बल्कि शुबहात से भी खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सारी चीज़ों से बच जाते हैं, गुनाहों से बच जाते हैं, अपने अज़ा को ज़ाहिरी गुनाहों से भी बचा लेते हैं। अवाम के सामने अपने नेक कामों, दीनी कारनामों, नेकी की दावत आम करने
के लिए की जाने वाली काविशों, जैसा कि मैंने ये किया, वो किया, वहाँ बयान किया, ये फलां को ऐसा कर दिया, फलां नेक बन गया मेरी वजह से, मतलब सारे वो चीज़ें बयान करते हैं। मेरे इतनी मसरूफियात हैं, मैं ये करता हूँ, दिन रात मैं ऐसे अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो तबीयत ख़राब होगी इबादत कर करके, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें वो लोगों को बता बता के लज्जत हासिल करते हैं। लोगों की तरफ से वाह होती है, माशा इतना जिक्र करते हैं आप, इतना जिक्र उसकार करते हैं आप घर में अकेले में, माशा। अब जो लज्जत मिलती है ऐसी बातों से, सिर्फ वाह से, थोड़ी देर की वाह से, कि वो लज्जत ये सारे मामलात आसान कर देती है। बस कर ऐसा होता है, यहाँ भी कई लोग इजहार भी करते हैं, बस कर आपस में एक दूसरे से इजहार कर देते हैं कि मेरी जगह थी इधर, फलाना क्यों बैठ गया। तो आपस में कहते आपको ना बताते हो, लेकिन वो हम तक बातें पहुँच जाती हैं। यहाँ तो मैं बैठता था, इधर फलाना क्यों बैठ गया, लेकिन वो फलां अच्छा हुआ, फलां बीमार हो गया, वो मेरी जगह बैठ जाता था, वो फलां की जगह बैठ जाता था। तो ये इस तरह की नेक आदमी कर रहे होते हैं, शैतान ने कैसा जकड़ा हुआ है कि इनकी इबादत को ज़ाया करा दिया जाए। तो अजीब व गरीब वार, और ये वार स्पेशल नेकों पर, शैतान के भी वार जो होते हैं ना, वो हर बंदे की मुनासबत से होते हैं। जिस कैटेगरी का बंदा है, शैतान फिर उसी कैटेगरी का उसमें वार करता है। दुनियादार को दुनियादारी वाला वार करता है, जो दरमियाने दर्जे का है उसे उस टाइप का वार करता है, जो ज़्यादा नेक होता है, ज़्यादा इल्म वाला होता है, उसे फिर उसी टाइप के वार करता है। तो अल्लाह पाक हमें शैतान के वारों से बचाए, आमीन। तो वो जो लज्जत मिलती है फिर वाह वाह की, लोग ताज़ीम करते हैं, झुक झुक के मिलते हैं, हाथ चूमते हैं, इसलिए कि बड़ा नेक आदमी है, बड़ा ये इबादत गुजार है, जिक्र अस्कार वाला है, ज़ाहिरी हुलिया भी बड़ा इसका नेकों वाला है। तो जब मकबूलियत और शोहरत मिलने लगती है तो उसका नफ्स चाहता है कि इल्म व अमल लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर होना चाहिए, ताकि और भी इज़्ज़त बढ़े। लिहाजा वो अपनी नेकियों, इल्मी सलाहियतों के ताल्लुक से मखलूक की इत्तला के मज़ीद रास्ते तलाश करता है, और खालिक के जानने पर कि मेरा रब मेरे अमाल से बाखबर है और मुझे मेरा रब अजर देने वाला है, उस पर कनात नहीं करता, बल्कि इस बात पर खुश होता है कि लोग इसकी वाह करें, लोग तारीफ करें, और खालिक की तरफ से हासिल होने वाली तारीफ पर कनात नहीं करता। नफ्स की बात बखूबी जानता है कि लोगों को जब इस बात का इल्म होगा कि फ़लाँ बंदा नफसानी ख्वाहिशात का तारिक है, फ़लाँ बंदा इतना मुत्तकी है कि खुशबात से बचता है, राह खुदा में बड़ा पैसा खर्च करता है, इबादात में सख्त मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, खौफ खुदा वाला है, इश्क मुस्तफ़ा में खूब आहुजारी करता है, आंसू बहाता है, खूब दीनी काम करता है, लोगों की इस्लाह के लिए दिल जलाता है, ज़ुबान, आँख और पेट के हवाले से भी कैसा कुफल मदीना लगाता है, तो उन लोगों की ज़ुबानों पर तारीफ़ जारी हो जाती है उस बंदे की। वो उसे इज़्ज़त व इकराम की निगाह से फिर देखेंगे, उसकी मुलाकात और ज़ियारत को अपने लिए बाइस सादत समझेंगे, मस्जिद में आएगा तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे, उसे इज़्ज़त देंगे, और उसको इन चीज़ों को सरमाया आखिरत समझेंगे। हुसूल बरकत के लिए मकान दुकान पर कदम रखने के लिए भी अर्ज़ करेंगे, चलिए दुआ फरमा दीजिए, आप हमारी दुकान में आ जाए, आप हमारे घर में कदम रख लीजिए, चाय वगैरह खाने की दावत पे बुलाएंगे, दरख्वास्तें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी राय पर चलने में दो जहान की भलाई तसव्वुर करेंगे, उसे जहाँ देखेंगे खिदमत करेंगे, सलाम करेंगे, उसका जूठा खाना पानी वगैरह उसकी हिस्स करेंगे, उसका दिया हुआ तोहफा या उसके हाथ लगी हुई चीज़ को बड़े अदब व एहतराम से लेने की कोशिश करेंगे, उसकी ली हुई चीज़ों को चूमेंगे, उसके हाथ पाँव के बोसे लेंगे, एहतरामन हज़र हुजूर, जी हुजूर, या सैयदी, ऐसे अदब के अल्फाज कहेंगे, हाथ जोड़कर सर झुकाकर दुआओं की इल्तिजा करेंगे, जब आएगा तो उसकी ताज़ीम करेंगे, उसे अदब की जगह बिठाएंगे, उसे आगे उसके आगे हाथ बांध कर खड़े होंगे, उससे पहले खाना शुरू नहीं करेंगे, आजिज़ाना अंदाज में तोहफे नजराने पेश करेंगे, तवाज़ो करते हुए उसके सामने अपने आप को छोटा, मसलन खादिम वगैरह गुलाम जाहिर करेंगे, खरीदो फरोख्त के मामले में भी मुरवतें बरतेंगे, आपके लिए ये रहेगा, औरों के लिए आपके लिए ये रहेगा, कोई उम्दा क्वालिटी की चीज़ वो भी उसे सस्ती या मुफ्त दे देंगे, उसके कामों में उसकी इज्जत करते हुए झुक जाएंगे। लोगों के इस तरह के अकीदे भरे अंदाज से नफ्स को बहुत लज्जत मिलती है, और ये वो लज्जत है जो तमाम ख्वाहिशात पर गालिब आ जाती है। इस तरह की अकीदतमंदियों की लज्जतों के सब गुनाहों का छोड़ना उसे मामूली बात मालूम होता है, उसके लिए गुनाह छोड़ना मसला ही नहीं है, सारे गुनाह छोड़ देता है। लज्जत ऐसी है ना इन चीज़ों में, क्योंकि हुब्बे जहाँ के मरीज को नफ्स गुनाह करवाने के बजाय उल्टा समझाता है कि देख गुनाह करेगा तो अकीदतमंद आंखें फेर लेंगे,
अब नफ्स उसे गुनाह नहीं करवाने देता। जो शैतान चाहता है कि बंदा जहन्नम में जाए, शैतान उसे रोकता है गुनाह करने से। नहीं नहीं, गुनाह नहीं करना। देखो लोग तुझे कितनी इज्जत दे रहे हैं, गुनाह करेगा तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, तू दाढ़ी कटा देगा तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। अब शैतान उसे रोकेगा दाढ़ी कटाने से, उसे पता है कि अपनी दाढ़ी रखी रखे, क्योंकि अब इसका दाढ़ी रखना भी इसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसने रखी इसलिए लोगों के लिए, लोग मुझे देख समझे। उसे नमाजें भी रेगुलर पढ़ाएगा शैतान, कोई नमाज नहीं छोड़नी, फजर में खुद उठाएगा शैतान उसके इलाके कि बंदा सोए ना, उसे सुस्ती नहीं दिलाएगा, क्योंकि ये रेगुलर नमाज पढ़े, क्योंकि वे ज़ाया हो जाती है, इसकी मैंने ज़ाया करवा देनी तो पढ़ी लोगों के लिए लाए, इसलिए इसे सिर्फ तकलीफ दो। ये उठे, नमाज पढ़े, वजू करे, टाइम भी इसका ज़ाया हो, और ये सर्दी में निकले भी, वक्त भी निकाले, थका हुआ और बैठा भी रहे मस्जिद में, इतना टाइम भी दे, क्योंकि इसे मिलना तो वैसे ही कुछ नहीं है। तो इसलिए नमाजों में शैतान हेल्प करता है, नेक कामों में शैतान उसकी मदद करेगा। अल्लाह की राह में वैसे शैतान रोकता है ना, उसे कहते नहीं नहीं खूब अल्लाह की राह में दिया कर, कितने लोग इज्जत करेंगे, खूब उसे लाखों रुपए भी खर्चा करवा देगा। उसे शैतान को पता है ना मिलना इसे कख नहीं है, क्योंकि ये तो हुब्बे जाल, हुब्बे माँ, हुब्बे जा और माल में पड़ा हुआ है, ये रियाकारी में पड़ा हुआ है, ये तो लोगों के लिए कर रहा है, इसके दिल में यही मामला है। चूंकि शैतान ने अगला इंतजाम किया होता है उसका जाया करवाने का, तो इसलिए ऐसे बंदे को खूब इबादतों में लगा के रखता है शैतान, रुकावट नहीं बनता, वो हमेशा बंदा गुनाह से बचेगा और मुआशरे में नेक शुमार हो जाएगा। इस तरह के वारों से वो भी नेक बंदे को, नमाजियों को, अच्छे लोगों को, मजहबी लोगों को बचना चाहिए। ये शैतान का बहुत खतरनाक वार है। बंदा समझता है मैं तो नेकियों पर बड़ी इस्तकामत से लगा हुआ हूँ, खास कर ये शैतान ने लगाया होता है नेकियों पे, क्योंकि उसने इस मुशक्कत में डाल के सारा कुछ पता है इसका ज़ाया हो रहा है, साथ साथ इसके खाते में कोई नेकी नहीं जा रही, इस तरीके से इसकी नेकियां मैं ज़ाया करवा रहा हूँ। तो उसके लिए शहवत छोड़ना, बेशक बेपर्दा ख़वातीन सामने से मौका मिल जाए, गुनाह का चांस मिल जाए, नहीं करेगा गुनाह। शैतान कहेगा कि तू क्यों गुनाह करता है, अगर बात लीक आउट हो गई, कुछ हो गया तो तेरी कितनी बदनामी होगी माशरे के अंदर। तो वो शैतान उसे गुनाह से भी रोक लेता है, हर काम से, बुरे काम से उसे बचा लेता है। अब आपकी अकीदत से जो तुझे लज्जत हासिल होती है वो ऐसी है कि वो शहवत पे भी हावी हो जाती है। तो इस खुश फहमी में पड़ जाता है बंदा कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए, मेरी ज़िंदगी तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजरेगी। बंदा ये समझता है देखो ना मेरे 24 घंटे कैसे, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, नेकियां कर रहा हूँ, 5 नमाजें पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, इशराक व चाश भी पढ़ता हूँ, अवावीन पढ़ता हूँ, मैं रोज़ इतनी तिलावत करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, मेरी ज़िंदगी ठीक गुजर रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शैतान कैसा पोशीदा वार कर है, उसकी ज़िंदगी उस पोशीदा ख्वाहिश के तहत गुजर रही है। हुब्बे जा यानी अपनी वाह चाहने वाली छुपी हुई ख्वाहिश के तहत उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, जिसके समझने से निहायत मजबूत अकलें भी आजिज़ और बेबस है। वो इबादत खुदाबंदी में अपने आप को मुखलिस समझता है कि मैं तो मुखलिस होकर इबादत कर, मुझे लोगों की परवाह नहीं। खुद को अल्लाह के हराम करदा मामलात से परहेज करने वाला समझ बैठता है कि मैं तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो बंदों के सामने ज़ेब ज़ीनत और बनावट के ज़रिए खूब लज़्ज़तें पा रहा है, और जो उसे इज़्ज़त और शोहरत मिल रही है इस पर बड़ा खुश है। इस तरह इबादतों और नेक कामों का सवाब ज़ाया हो जाता है, उसका नाम मुनाफिकों में लिखा जाता है, और वो नादान ये समझ रहा होता है कि उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल है। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।